हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरी जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। रीडिंग है टोटली टाइमलेस, सभी राशि वालों के लिए है और मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड सभी लोग देख सकते हो। जब भी आपके सामने आएगी उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो काल भैरव की, जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। चलिए, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जब भी जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं, एक्स्ट्रा मेटेरियल में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जय हो माँ कामाख्या की, हर हर महादेव, जय माँ तारा, जय हो काल भैरव की, जय महाकाल की। क्या है जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में उनके पर्सन की एनर्जी प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंड दिस माय लास्ट शफल। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ कामाख्या की, जय माँ तारा। ओके, लास्ट शफल में आज के दिन आपके पहले ही कार्ड यहाँ पे नंबर 9 का कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस के कार्ड है। आज के दिन आपके पर्सन की तरफ पहले ही एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे अकेले नजर आ रहे हैं। पहले कार्ड की जो एनर्जी मुझे मिल रही है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए जो रास्ता है, या तो इस रास्ते को इन्होंने खुद बंद किया है या फिर रास्ता किसी के द्वारा बंद हुई है, किसी पावरफुल इंसान के द्वारा। मतलब इनकी मिसेस या फिर हस्बैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एग्रेसिव है, जिनसे ये डरते हैं, जिनके द्वारा ये रास्ता बंद हुआ। लेकिन आपके पर्सन जहाँ भी है, अगर नो कांटेक्ट में भी है तो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले बहुत ज़्यादा है। ऐसी एनर्जी में है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन की सुख शांति चाहते सब कुछ खत्म हो चुकी है। ठीक है, देन आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है बैलेंस का कार्ड, नंबर 11 का कार्ड। कुछ लोग के पर्सन ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के मुझे सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, मैं ज़्यादा लोगों की बुकिंग्स लेती नहीं हूँ। लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं तो मैं काट देती हूँ या फिर बाद में कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ तो हर टाइम मैं बिजी रहती हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके रखना, रीडिंग चाहिए, 2 घंटा हो 3 घंटा हो, मैं कांटेक्ट करूँगी, बैक मैसेज में करूँगी। यहाँ पे 119 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। 119 जो है वो शिव शक्ति की एनर्जी है। ज़्यादा बुकिंग्स में लेती नहीं हूँ। पोर्टल्स जब ओपन होती है 11 12 आप लोगों ने देखा होगा, मैं रीडिंग्स तक नहीं डालती हूँ, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरीके से मेडिटेशन और हीलिंग में बिजी रहती हूँ। अब तक जितने भी लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आए हैं, ज़्यादातर सोलमेट और ट्विन फ्लेम से आए हैं मेरे पास, और उन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे आज के दिन भी कुछ ऐसे लोग मेरी वीडियो देखने आए हो जो लोग आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और आपके इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि ना ही आपको सही गाइडेंस मिला है, गाइडेंस मिला है तो आपने फॉलो नहीं किया है, ना ही आप खुद को हील किए हो, ना ही इनर वर्क कर रहे हो, ना ही खुद के लिए हीलिंग लिया है, जिसकी वजह से आपको इस समय देखना पड़ रहा है, आपके पर्सन को भी आपको भी ये दुख भरी समय देखना पड़ रहा है। आप लोग बैलेंस नहीं हो, फेलियर आप लोगों को देखना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। इस जन्म में इस दुख में आप मर जाओगे एक दिन, दुखी 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 रहते हुए, फिर वापस से इसी सिचुएशन से स्टार्ट करोगे। फिर अगले जन्म में भी अगर खुद को हील नहीं करते हो, गाइडेंस नहीं लेते हो, एक ही जगह में रहते हो, तो बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार एक ही सिचुएशन में, एक गोल में घूमते रहोगे। ट्विन फ्लेम्स की जीवन इतनी आसान नहीं होती है। 11 विथ 9 की एनर्जी यहाँ पे है। बैलेंस आपके पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं,
प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, लेकिन बार बार यहाँ पे इम्बैलेंस सिचुएशंस क्रिएट हो रही है आप दोनों के तरफ से। या तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इनके हस्बैंड या वाइफ या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ इतने ज़्यादा पावरफुल है आपके कार्मिक पार्टनर्स, जिनकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्ट हो। यहाँ पे डेविल की एनर्जी, टेम्पटेशन, डेविलिश एनर्जी से ही आप लोग अभी तक निकल नहीं पाए हो। इंट्यूशन आ रही है, पता नहीं कितने लोग इंट्यूशन समझ पा रहे हो या फिर इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद है डिसेप्शन एंड एनवी, केतु की एनर्जी, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा आपको। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी, सोलमेट्स की जर्नी, ज़्यादातर एक्स्ट्रा मेटेरियल मैंने देखा है ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ज़्यादातर मूलांक 7 वालों की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मेटेरियल होती है। 7 क्यों होती है? 7 में केतु रहते हैं। केतु क्यों आती है? क्योंकि केतु बोलते हैं कि तुम आध्यात्मिक बनो, डिवाइन के पास जाओ, सरेंडर करो, फिर तुम्हारे जीवन में वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे, आपकी केतु डाउन रहेगी, आपके जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, मन में शांति ना मिलने की रिलेटेड। मैं लिख के दे सकती हूँ, ज्यादातर लोग यहाँ पे रातों को सो नहीं पाते हैं। आज पूरी तरीके से यहाँ पे ट्विंस और सोलमेट्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर क्वेश्चंस है, क्यों इस इंसान के साथ मुलाकात मुझे अभी करवाया गया है? इसके साथ तो मैं पहले भी मिल सकती थी, पहले आप लोगों को क्यों नहीं मिलाया गया? उसकी भी जवाब मैं दे देती हूँ। अगर पहले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते तो प्यार होता, रोमांस होता, शादी होती, बच्चे होते, चले जाते। लेकिन नो, ट्विंस की जिंदगी, सोलमेट्स की जिंदगी इतना आसान नहीं होती है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे, जब तक आप सही गाइडेंस नहीं लोगे, तब तक आपको घिसना पड़ेगा। और वापस से जन्म लोगे, फिर घिसोगे, नहीं सुनोगे, फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लोगे, थक जाएगी तुम्हारी सोल। ये क्यों मिला मुझे, ये क्यों मिला मुझे, इस बात को छोड़ के क्या करना है मुझे, आप मेरा सोल क्या गाइड कर रहा है, मुझे कहाँ तक जाना है, वो सोचो। करने क्या आई हूं मैं यहाँ पे, काम क्या है मेरी, गाइडेंस क्या है मेरी, वो सोचो। बॉटम में क्या है? होप का कार्ड। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे होप रखा है कि आज नहीं तो कल सिचुएशन सही हो जाएगा। रेस्ट एंड रिजुविनेट्स की एनर्जी, साथ में राहु की एनर्जी। देखो, आपने होप रखा है क्या, चलो अभी डिस्कनेक्ट है तो बाद में जाके हमारे बीच बातचीत हो जाएगी, अभी सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो बाद में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगी। लोग कहते रहते हैं एंजल नंबर्स के बारे में, लोग कहते रहते हैं हीलिंग के बारे में, ये भी कहते हैं। नो, राहु के प्रभाव की वजह से आपको वो पता ही नहीं चल रहा है कि आपको करना क्या है। आपके सामने इल्यूशन है, जिन्हें आप अपना समझ रहे हो वो आपके अपने नहीं हैं। जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो वो काम आप नहीं कर रहे हो। शादी किया, बच्चा पैदा किया, बच्चों को पढ़ा रहे हो, घर में खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, इस काम के लिए नहीं आए हो। आज से 6 साल पहले मेरे को भी पता नहीं था। मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहां पे एक न्यूज चैनल की ओनर हूं। मैं जिस सिटी में रहती हूँ उस सिटी की एक न्यूज चैनल की ओनर हूं मैं। ये सब काम मेरा नहीं है, ना ही मैंने कहीं से सीखा है, ना ही कुछ पाया है मैंने। लेकिन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में भी ऐसा तूफान आया जिसके बाद मुझे पता चला कि जीवन में आप जो भी कर लो, लेकिन आपकी पहली गोल ये है कि लोगों को गाइड करो। ट्विंस का मतलब ये होता है कि दिया तले अंधेरा। दिया जब हम जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी होती है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा रहती है। अंधेरा इसलिए रहती है क्योंकि हम गाइडेंस नहीं फॉलो करते हैं, हम वो सब नहीं करते हैं जो डिवाइन चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अंधेरा रहती है। राहु की एनर्जी है। आप सोच रहे हो ये प्यार वाला रिश्ता है, ये मुझसे दूर चले गए तो इन्होंने मेरे से चीट कर दिया। ये दूर क्यों गए? डिवाइन खुद आपके पर्सन को आपसे दूर करवा देंगे। जब तक आप डिवाइन से मांगते रहोगे कि इन्हें मुझे दे दो, इन्हें मुझे दे दो, तब तक आपके पर्सन आपसे दूर जाएंगे। आपको करना क्या है, आपकी कौन सी स्टेटस है रिलेशनशिप की, आपको किस तरीके के गाइडेंस लेना चाहिए, वो लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, जर्नी ये है।
मैं बीच बीच में रीडिंग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बुकिंग्स में ले नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दूसरा काम है, ये सब काम मेरा नहीं है। लेकिन डिवाइन ने सोचा था कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, करो, बैठो। वो ज्ञान मुझे मिला प्रभु से, जिसके बाद आज के दिन मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। ये मेरी सोल पर्पस है जो मैं कर रही हूँ। ना ही मेरी बिजनेस है, ना ही मैंने सीखा है, ना ही अपने घर पालने के लिए मैंने ये काम कर रही हूँ। तो कुछ ट्विंस की एनर्जी इस तरीके का है कि आप रो रहे हो, बिलक रहे हो। उधर आपके पर्सन रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। आध्यात्मिक एनर्जी में आओ आप लोग, प्रभु का नाम लेना शुरू करो, गाइडेंस लो, आगे बढ़ो। ट्विंस को, जो ट्विंस आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप में करना, किस समय क्या करना है। उनके साथ जुड़ो, उनसे पूछो। जैसे तुम क्लास 9 में हो, अब क्लास 10 के बारे में तुम्हें जानना है, तो जो लोग 10 में ऑलरेडी पढ़ रहे हो उनसे जाके पूछना पड़ेगा। तो ऐसे आगे बढ़ो। इस तरीके से स्टक रहने से अपने जीवन में तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और कुछ नहीं। क्यों आई है सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी? अकेले में बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिनके भी पर्सन की एनर्जी है। कार्मिक्स की प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कार्मिक्स की वजह से नो कांटेक्ट, हार्मोनी। आई ना ट्विन की एनर्जी? अब तक जो मैं चीख चीख के बोल रही थी, आई ना? प्रॉब्लम कौन कर रही है? नंबर 3 की एनर्जी। जो भी इनके कार्मिक पार्टनर है, उनकी वजह से आप दोनों के बीच हार्मोनियस रियूनियन नहीं हो रही है। साथ ही में नंबर 6 जो है वो बैलेंस नंबर है। आप लोग इम्बैलेंस हो, यूनियन चाहते हैं लेकिन बट नहीं हो रही है, अलग लोगों के प्रेशर की वजह से। क्यों आई है 11 बैलेंस का कार्ड? विजडम। तो मैंने कहा आध्यात्मिक बनो, ज्ञान प्राप्त करो, जिसके बाद ही आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस होगी। इस तरीके से सॉलिट्यूड की एनर्जी में घर बैठ के रोने से, पुरानी पिक्चर्स देखने से, पुरानी सब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अपने जीवन में रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने जीवन में रोने धोने की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। जब ही जाके आपके पर्सन बैलेंस होंगे। क्योंकि आपको मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी साथ ही में आप ही की भी एनर्जी है। क्योंकि जो लोग ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आई है? पॉजिटिवनेस यहाँ पे फिजिकली बहुत ज्यादा है। फिजिकली मीटिंग चाहते हैं आपके पर्सन, जो गलत है। देखो, दो सिचुएशन है आपके पर्सन के जीवन में, और वो दूसरी सिचुएशन को भी रख रहे हैं और आपके साथ फिजिकली मीटिंग भी चाहते हैं। दिल में आप हो, लेकिन कोई और भी है इनके जीवन में, इनके हस्बैंड वाइफ तो है ही। तो ये गलत है। रिलेशनशिप बॉडी टू बॉडी नहीं होती है, सोल टू सोल होती है। तो ये जो चाहते हैं पॉजिटिवनेस है, डेविलिश एनर्जी है, बहुत से आपके पर्सन को निकलना पड़ेगा। किस तरीके का इंट्यूशन इनको मिल रही है? कुछ ट्विंस, कुछ कपल्स यहाँ पे थोड़ा बैलेंस नजर आ रहे हो, और आपको भी इंट्यूशन आती है, आपको भी एंजल्स नंबर्स नजर आती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को इंट्यूशन मिल रही है। देखो, आपके पर्सन भी आध्यात्मिक बन चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देख लो, कितना पावरफुल एनर्जी है, आप खुद ही देख लो। देख लिया एनर्जी, फील कर लिया। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से आपके पर्सन निकल रहे हैं। जिस तरीके से आप मंत्र चैंट करते हो, जिस तरीके से आपने किसी से गाइडेंस लिया, हीलिंग लिया, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। डे बाय डे आपके पर्सन जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। देख लिया एनर्जी, देखो, मूविंग ऑन। कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं? अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन भी। आपके वाइटिंग जो है वो रंग लाएगी। क्यों आई है डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी? ये जो एक फीलिंग्स है आपके पर्सन के अंदर कि मेरे को सब पता है, इस एनर्जी से बाहर निकलो। ऐसे बहुत 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 कुछ है जो हमको पता भी नहीं है, मुझे सब पता है, ये वाली फीलिंग से आप निकलो। सब गलत है, मैं सही हूँ, ये वाली फीलिंग से निकलो।
देख लो, मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे आ रही है डिसेप्शन एंड एनवी को। अपने पास्ट लाइफ के कनेक्शन से रिलेटेड अगर इनको कोई नंबर भी नज़र आ रही है, या फिर इनको कोई समझाने की, आप अगर इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हो तो ये सुन नहीं रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पगलाए गए हो, आप उल्टा सीधा बातें बोल रहे हो, ये आप ज़्यादा ही इनके प्यार में डूब चुके हो। इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आपने सामने से जाके बोला कि मैं तो तुम्हारी सोलमेट हूँ, मैं तो तुम्हारी ट्विन हूँ, तो इन्हें बोला मत करो। तुम अपने आप को बैलेंस करो, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, रूट चक्रा को एक्टिव करो। धीरे धीरे रूट चक्रा की जो एनर्जी है उसे ऊपर तक ले जाने की कोशिश करो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। डे बाय डे तुम्हारे पर्सन भी चेंज हो जाएंगे, जैसे इनके पर्सन यहाँ पे चेंज हुए हैं। आप अगर बताने जाओगे कि यार मैं ये हूँ वो हूँ, तो आपके पर्सन मानेंगे नहीं, इन सब बातों को नहीं मान रहे आपके पर्सन। तो ये है मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में उनके पर्सन की एनर्जी। आई होप आज के दिन आप लोगों को मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश किया। लेना है तो क्लैरिटी लो, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक शेयर करना। मेरी बातें वैसे भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मुझे पता है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी मैं वही बताऊंगी। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।